सो हेलो गाइस, आज हम भाव प्रकाश संहिता के बारे में पढ़ेंगे जो एआईपीजीटी का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो इसके लेखक भाव मिश्र हैं, पिता जो है लटकन मिश्र है और काल जो है 16वीं सदी है। ठीक है, तो ये याद रख लेना कि भाव के पिता जो है वो लटक गए 16 मंजिल पर। ठीक है, तो इससे आप थोड़ा याद रख सकते हो। लघुत्रयी का अंतिम एवं महत्वपूर्ण ग्रंथ है। उसके बाद भाव प्रकाश ने चिकित्सा में शारंधर संहिता का तथा निघंटु भाग में मदन फल निघंटु का विशेष अनुसरण किया है। तो ये याद रख लेना कि जो भाव प्रकाश है उन्होंने भाव ने प्रकाश डालकर शारंगर की चिकित्सा की, और वो जो था शारंगर क्या था, निघट्टू था। तो मदन ने क्या किया, उसको याद किया, ऐसे करके या ध्यान रख लेना इसमें कि भाई मतलब कि जो ये था मदन जो था निघट्टू था, तो भाव ने उसके ऊपर प्रकाश डाला, ऐसे याद रख लेना। तो इससे थोड़ा आपको ध्यान रख जाएगा। ठीक है, उसके बाद है अन्य रचना जो है तो गुण रत्नमाला है। ठीक है, उसके बाद क्या है, विषय तो 3 खंड है, 80 अध्याय हैं और 1268 इसमें श्लोक हैं। ठीक है, तो पूर्व खंड में क्या है, आयुर्वेद अवतरण, मान प्रकरण, पंचकर्म, लोक सृष्टि, गर्भोत्पत्ति, ये सब है। तो इसमें ये याद रख लेना कि जैसे कि हम लोग आयुर्वेद में स्वस्था से स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम चाह पढ़ते हैं, तो देखो कि जो पूर्व खंड है भाव प्रकाश का, उसमें प्रिवेंशन वाली चीज़ें मेनली, जैसे कि आप डॉक्टर के पास गए, ये याद रख लेना कि आप डॉक्टर के पास, जैसे कि आप क्या हुआ कि एक बच्चा पैदा हुआ, ठीक है, लोक सृष्टि, तो बच्चा पैदा हुआ यानी गर्भ की उत्पत्ति हुई। तो गर्भ की उत्पत्ति से क्या होता है कि सृष्टि जो है वो आगे बढ़ती है। ठीक है, और सृष्टि आगे बढ़ी तो फिर क्या हुआ, आयुर्वेद का अवतरण हुआ। ठीक है, उसके बाद आयुर्वेद का अवतरण हुआ तो क्या हुआ कि भाई दिनचर्या ऋतुचर्या भी आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या था कि जो वो गर्भ था वो थोड़ा निघट्टू था, तो क्या किया उसको पंचकर्म का उसको मान दिया गया। ठीक है, तो ये याद रख लेना कि जितने प्रिवेंशन वाली चीज़ें हैं वो पूर्व खंड में आए, जैसे दिनचर्या ऋतुचर्या हो गया है ना, पंचकर्म हो गया, क्योंकि बोलते हैं ना पंचकर्म भी एक हेल्दी पर्सन को अपनी फिटनेस बनाने के लिए करना चाहिए। तो ये याद रख लेना कि जितना ओरिजिन वाली चीज़ें हैं, जैसे आयुर्वेद अवतरण हो गया, लोक सृष्टि हो गया, गर्भ की उत्पत्ति मतलब जन्म वाली जितनी चीज़ें हैं, उत्पत्ति वाली जितनी चीज़ें हैं वो पूर्व खंड में आएंगी। ठीक है, और प्रिवेंशन वाली चीज़ें और उत्पत्ति वाली चीज़ें पूर्व खंड में आएंगी। मध्यम खंड में क्या आएगी, ट्रीटमेंट, पैथोलॉजी, उसका निदान, लक्षण, ये सब आएगा। ठीक है, तो क्या होगा भाई कि कोई भी चीज़ जब उत्पन्न होगा, जैसे बच्चा जो है उत्पन्न होगा, आगे वो जब बड़ा होगा तो क्या होगा, उसको रोग तो होगा ही, तो रोग को क्या करेंगे, बीच एज में जैसे आ गया तो उसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, और ट्रीटमेंट जैसे आप कर दिए तो लास्ट में क्या है, प्रिस्क्रिप्शन लिखोगे, तो प्रिस्क्रिप्शन में रसायनबाजीकरण भी आपको देना है। जैसे हम लोग टॉनिक वगैरह देते हैं, वैसे ही आप ये याद रख लेना कि भाई लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, पूरा जब ट्रीटमेंट लिख देते हैं तो एक एनर्जी बढ़ाने के लिए टॉनिक लिख देते हैं, तो वही रसायनबाजीकरण है। ठीक है, तो ये आपको इसलिए ये वाला अगर इससे इमेजिन करके चलोगे तो याद हो जाएगा आपको। उसके बाद है कि देखो यहाँ पे है रणवीर सिंह देवलोकन जो भी है, तो जयदेव है, तो श्री रणवीर की जय, और सर्व निघंटु में राधा सर्व है, सर्वत्र है, ऐसे याद रख लेना। फिर भाव प्रकाश की क्या क्या विशेषताएं हैं, तो भाई इन्होंने क्या किया, यकृत का वर्णन किया स्पष्ट रूप से, रस संवाहन में केदारी कुल्याय न्याय का समर्थन किया, ओज को अग्नि सौम्य तथा अष्ट बिंदुआत्मक कहा है, आर्तव को अष्टम धातु माना है और इसकी उत्पत्ति रक्त से मानी है। ठीक है, चरक आर्तव को रस की उपधातु मानते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जीवन की स्थिति संपूर्ण शरीर में मानी है, विशेषतः शुक्र रक्त पुरुष में। ठीक है, उसके बाद है भाव प्रकाश ने कषाय द्रव्यों में मधु को श्रेष्ठ बताया है, सूतिका काल जो है 1.5 महीना का बताया है, अष्ट वर्ग का विस्तृत वर्णन, आकृति, प्राप्ति स्थान तथा उसके प्रतिनिधि द्रव्य बताए हैं। ठीक है, तो ये कुछ प्रतिनिधि द्रव्य यहाँ लिखे हैं। तो जीवक ऋषभक का विदारी है, तो ऋषि की जीवी, ऐसे याद रख लेना। मेदा महाश ऐसे करके याद रख लेना। और काची
काची काची अश्व ऐसे याद रख लेना, और रिद्धि वृद्धि वाराही ऐसे ध्यान रख सकते हो। औद्भिद द्रव्यों के 5 भेद है, वनस्पति, वानस्पत्य, छूप, वल्ली, औषधि। त्रिविध दर्शन, स्पर्शन, प्रश्न, और चतुर्विध परीक्षा नेत्र, नाड़ी, मूत्र, जिह्वा का वर्णन किया है। स्त्री में आर्तव का चक्र प्रारंभ होने की वह 12 वर्ष मानी है, और ऋतुकाल 16 दिन का जाना है। वात व्याधि जो है उसके समान पित्तज और कफज व्याधि का भी स्वतंत्र वर्णन किया है। ठीक है, उसके बाद है सभी पंचभूत के नाम वकार आदि शब्दों से, जैसे विशद, वायु, विहि, वारी, वसुंधरा आदि ऐसा है। चतुर्बीज बीजों का नया गण का वर्णन है। मेथी, चंद्रचूड़, मगरेला, यवानी। ठीक है, MCMY ऐसे याद रख लेना। स्वस्थ पुरुष के 14 लक्षण बताए हैं। आयुर्वेद की व्यवहारिक परिभाषा दी है। गर्भ निरोधक उपयोगों का वर्णन है। ठीक है, तो ये आप इम्पॉर्टेंट है, गर्भ निरोधक योग वाला है ना, और जो मैंने इसमें हाईलाइट किया है वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद है फिरंग रोग। तो ये याद रख लेना कि फिरंगी की गंध जो थी वो बहुत गंदी थी, तो उसमें क्या किया, रस कपूर ने चोपचीनी लगा दिया, ऐसे याद रख लेना। फिर नरमूत्र को बताया है कि भाई नरमूत्र को रसायन बताया है उन्होंने। फिर कुछ नए द्रव्य जैसे पारसिक वचा, द्वीपांतर वचा, उसके बाद है ना आकार करब है, पुदीना है, दारू सीता है, सौवीर है, उनका वर्णन किया है। ठीक है, तो इसको आप ऐसे एक बार याद रखोगे कि भाई एक पारसी था, तो वो क्या किया, वचा में दीप लगा के, वचा है ना, एक ट्रिक बनाते हैं हम लोग कि भाई एक पारसी था, वो क्या किया, वचा में दीप आकार की जो है वचा लिया है ना, और उसमें क्या किया, पुदीना और क्या है, सीता पुदीना और सीता को दारू में मिक्स किया और सवेरे पी गया। ऐसे याद रख लेना कि एक पारसी था, वो दारू में पुदीना डाला पहले, फिर क्या किया, वचा आकार की दीप लिया और सवेरे उसको पी लिया। ऐसे आप ध्यान रख सकते हो ट्रिक बना के। ठीक है, उसके बाद कुछ प्रमुख योग हैं, तो इसको आप याद रख सकते हो कि आकार, वानर आकार, मदन काम से मोदक लाए। ठीक है, ये आप याद रख लेना। श्री गोपाल कपूर जो है अहिफेन खा के मृत संजीवन को प्राप्त हुए। ये ट्रिक आप याद रख सकते हो कि जो श्री गोपाल थे, देखो श्री गोपाल तेल हो गया, कपूर से कपूर आसव हो गया, अहिफेन से अहिफेन आसन हो गया, है ना। उसके बाद है मृत संजीवन को प्राप्त हुए। तो ये ट्रिक 2 पार्ट में है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि वानर आकार, तो ठीक है, तो वानर से उसके बाद है आकार भी बटी जो है वो था। उसके बाद है मदन से फिर आपका मदन मंजरी बट्टी हो गया। फिर उसके बाद है कामेश्वर से कामेश्वर मोदक। तो ये ऊपर वाली ट्रिक जो है वो सेकंड जो आपका मदन से स्टार्ट है वहाँ से है, और फर्स्ट ये जो श्री गोपाल वाला है ये मृत संजीवन सूरा तक है। उसके बाद है स्त्री की योनि में 3 नाड़ियाँ की स्थिति बताई है। समीरणा मदांत पत्र है ना, भग शिशिनका है, इस पर वीर्यपात निष्फल होता है। चांद्रमासी नाड़ी है, कर्दभ्य है, योनि नलिका है, इस पर वीर्यपात से कन्या की उत्पत्ति होती है। और गौरी नाड़ी उपस्थ गर्भ है, योनि की अति गहराई में, इस पर वीर्यपात से पुत्र की उत्पत्ति होती है। स्वतंत्र अध्याय में सोम रोग, मूत्र अतिसार, शीलता रोग, शय्या मूत्र श्लेष्मता का वर्णन है। कपूर के 2 भेद हैं, पक्व अपक्व। कस्तूरी के 3 भेद है, काम रूपी, नेपाली, काश्मीरी। ठीक है, अब नेक्स्ट उसमें हम ये सोम रोग से देखेंगे। आज के लिए इतना ही। आपको आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।